सर्दी का मौसम है। अभी हम गैस वगैरह के ना आने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से अगर गैस आ जाए और आपको पता ना हो कि गैस आ रही है और चूल्हा खुला रह जाए, क्योंकि होता यही है ना, कितनी दफ़ा मेरे साथ अल्लाह माफ़ करे हो चुका है कि आपने वो नॉब खुली छोड़ दी और उसके बाद गैस रात में किसी पहर आई और खुदा न खास्ता उसमें आप तीली लगा दें, माचिस जला लें, तो फिर जलने के बेतहाशा वाक़यात इसी वजह से रिपोर्ट होते हैं। उसके अलावा आजकल चूँकि गैस आ नहीं रही तो काफ़ी लोगों ने घरों में, हालांकि कोई ऐसी प्रोविज़न होती नहीं है, लेकिन वो सिलेंडर घर ले आते हैं। ज़ाहिर है, क्या करें। तो सिलेंडर इटसेल्फ जो है उनकी क्वालिटी को पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि आए दिन हम लोग कोई सिलेंडर फटने की खबरें जो हैं वो भी सुन रहे होते हैं। खैर, बात हम इसलिए कर रहे हैं, गीजर से लोग झुलस जाते, यू नो भाई झुलस जलने के लिए तो आप रोटी बनाते हो, तवा आपको लग जाए तो आप जल जाते हैं। आई नो अ फ्रेंड जो गीजर की वजह से झुलस गया और उसकी जान चली गई। जवान लड़का, गीजर फट गया जी, आग पूरी गीजर ने अपनी लपेट में ले लिया। 23-24 साल का लड़का, ही वाज अ कॉलीग इन अनदर टीवी चैनल एंड ही पास्ड अवे। अच्छा जी, दीज ट्रेजेडीज कैन अकर एनीवेयर। आग वगैरह लग सकती है, लोग जल सकते हैं। अब किस तरह बचना है, और सुनने में ये आ रहा है एंड इट मेक्स सेंस आल्सो कि सर्दियों में जलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स। सर्जन डॉक्टर उबैदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं इन द स्टूडियोज। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, ये सही है हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में लोग ज़्यादा मतलब जल सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया सिलेंडर्स का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग लकड़ियों पे एज अ हीटर यूज़ करते हैं, उसको आग लगा के अपने घरों में रखते हैं। उसका धुआं कमरे में भर सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, दीवारों पे, पर्दों वगैरह पे आग लग जाती है। हीटर्स की क्वालिटी, सिलेंडर्स की क्वालिटी आपको पता है, सब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं। इवन जो ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं, कैरोसिन ऑयल, उसके बेस्ड जो चूल्हे होते हैं, वो उसके अंदर भी आग लगने का। डॉक्टर साहब, अगर इतने सीरियस लेवल का बर्न ना हो, लेट्स बिगिन विद द स्मॉल वन, जो घर में जो कि किचन बर्न्स वगैरह होते हैं, और अक्सर वन थिंग पीपल डू इज बर्नॉल वगैरह तो बाद में आएगी, टूथपेस्ट लगा लो। तो टूथपेस्ट इज नॉट गुड। गरम पतीली पकड़ लेते हैं आप, तवे पे हाथ लग जाता है, तवे पे आपका बाजू लग जाता है। पर्टिकुलरली छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी ने तवा खींच लिया, पतीली में से गर्म दूध गिरा लिया, उबलता हुआ पानी गिर गया। अब और रियलिस्टिक बातें करें, हम रोज़ ऐसे ही देख रहे हैं, उस पे वो लोग टूथपेस्ट लगा के आते हैं। हम लोग नहीं रिकमेंड करते ऐसा कुछ, क्योंकि टूथपेस्ट स्टेरिलाइज नहीं होते। उनको कभी ये नहीं कहा जाता कि वो स्टेरिलाइज्ड है, वो वूंड पे अप्लाई करने के लिए है, ब्रशिंग के लिए, ठीक है। तो अगर किसी का खुदा न खास्ते से जल जाए तो सबसे पहले तो उसको साफ़ पानी से वॉश कर लें। अगर आपको लग रहा है कि गर्म लग रहा है तो उस पर आप बर्फ़ रख सकते हैं, ठीक है। पानी से वॉश करने का एक मिसकंसेप्शन है कि उससे ब्लैब्स हो जाते हैं या छाले कह जाते हैं, एग्जैक्टली जो हो जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, क्योंकि ये तो हतमी बात ये तो हम भी समझते हैं कि जी अगर जले पे पानी लगाएंगे तो छाले पड़ेंगे, वो छाले बॉयल सा जो बन जाता है पानी से भरा हुआ। एक्चुअली वो होता ही है कि स्किन की ख़ास लेयर तक अगर जल जाए तो वो बनने ही होते हैं हर सूरत। तो अगर आप उसको वॉश करें ना करें, टूथपेस्ट लगाएं, कोई दुनिया की क्रीम लगाएं, वो बनेगा ज़रूर अगर वो ख़ास डेप्थ तक जला हुआ है तो किसी चीज़ के लगाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बच्चों का मुझे याद आया एकदम से, और बच्चों का जलना जो होता है ना, वो किसी गैस वैस की भी ज़रूरत नहीं होती, वो चाय के मग से इंजरीज हो जाती हैं, चाय के मग से, गर्म पानी से, गर्म दूध से। अगर बच्चों के साथ ऐसा कोई सानेहा फौरी तौर पर हो जाए तो क्या करें? कोई क्रीम है जो लगा लें, क्या करें? बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, इस पे निशान ना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, बड़ा ट्रैजिक होता है। आप ठीक है अब्दुल्ला। प्रॉब्लम ये अब्दुल्ला कि अगर ख़ास डेप्थ तक जल जाए तो निशान आता है, हल्का ज़्यादा वो एक अलग कहानी, मगर आता ज़रूर है। हम बात ही कर रहे हैं कि इनिशियल मैनेजमेंट क्या करें, तो उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करें, जितना पानी उस पर आप बहा सकते हैं बहाएं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे एक तो उसकी जो हीट होती है वो कम हो जाती है, जो स्किन जल रही होती है मुसलसल गर्म होने की, जिसके लिए हम गलती करते हैं टूथपेस्ट लगा के हम वो टाइम वेस्ट कर देते हैं उसका। तो आप उसके ऊपर उसको अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ उस पर लगा लें, या घरों में जो भी क्रीम्स अवेलेबल है, एक पायोडीन जेल के नाम से क्रीम आती है, मेडिकेटेड क्रीम की आप बात कर रहे हैं। उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, इसीलिए मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं, पायोडीन टाइप चीज़ें सिंपल, वो आप उससे उसको लगा लें, और ज़रूर है कि किसी डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ द पॉइंट कि डॉक्टर पे जाना चाहिए, या फिर हम कह लें कि जी थोड़ा सा हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। किस पॉइंट पे पहुँचे? एक जो मेंशन है कि 15% अगर बॉडी का जल जाए, मगर उसको मैनेज करना घर में बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, किसी भी सूरत में। कम से कम डॉक्टर आपको देख के बता देगा कि भाई आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, या ये क्रीम लगा लें, या आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या निशान आएगा नहीं आएगा, जो भी चीज़ें
वो एक दफ़ा आपको क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, अब जल गया, बचपन में कोई हादसा हो गया, बड़े हो गए, निशान है, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो उस निशान से छुटकारा हासिल कर सकें? बहुत लोग। आप लोगों के पास, आपके पास हैं ऐसी चीज़ें अवेलेबल कि आप निशान हटा सकें? काफ़ी चीज़ें अब्दुल्ला, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लेज़र्स हैं जो कि निशानों को खासा कम कर देती हैं। उसके अलावा कुछ कैमोफ्लाजिंग लिक्विड्स आ रहे हैं आजकल जो कि बिल्कुल निशान को गायब कर देते हैं। ऑब्वियसली हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, डिप कर देते हैं, बिल्कुल डिम कर देते हैं। एग्जैक्टली अगर कोई इवेंट में जा रहा है, कहीं शादी में जा रहा है, तो वो लगा ले हल्का फुल्का तो बहुत हल्के हो जाते हैं निशान। वो तो मेकअप टाइप भी है, आप परमानेंट की बात कर रहे हैं? मैं परमानेंट टाइप भी बात कर रहा हूँ, मेकअप टाइप की भी बात कर रहा हूँ, दोनों अवेलेबल है आज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक दिन देर इज, एक तो आग का बर्न है, एक इलेक्ट्रिक बर्न होता है, एक एसिड बर्न होता है, तो बर्न्स की भी एक डिफरेंट नौयत है। किस तरह ये सारों को ट्रीट डिफरेंट तरीके से करना है? लेट्स सपोज एसिड बर्न, ये भी एक फिनोमेना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे यहाँ है तेजाब, तो उसके लिए तो फौरन आपको डॉक्टर पे पहुँचना है। पहुँचना है, मगर ऑब्वियसली जिन इलाकों में होता है ऐसे वाक़यात, तो डॉक्टर की तरह से अगर हम घर पे भी सोच लें कि किसी पे एसिड गिर जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमें हॉस्पिटल फ़ौरन 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, हमें टाइम लगेगा, एक घंटा तो लगेगा। एंड इज इट ट्रू कि तेजाब सीप करता रहता है, तेजाब रुकता नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तेजाब अगर तेज़ है तो वो काफ़ी नीचे तक, अंदर तक जाके डैमेज। नहीं तो उसको रोकें कैसे? उस टाइम पानी डालें, वॉश आउट करें, उसका जितना केमिकल है उसको वॉश करें। बहुत कम तेज़ाब ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं डालना चाहिए, वो घरों में अक्सर अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उसका एक ही हल है कि उस पर पानी से वॉश आउट करें। और ये जो रेडिएटर से जल जाते हैं लोग, मैकेनिक्स वगैरह, अगर आप भी कभी साइलेंसर बाइक साइलेंसर से कितने बाइकर्स जलते हैं, वेल्डिंग करते हुए लोग जलते हैं, सो ये भी बस पानी डालें और फिर डॉक्टर से रुजू करें, वॉश करें उसको अच्छे से, कवर करें किसी भी क्रीम से, जैसे मैंने मेंशन किया कि पायोडीन जेल एक क्रीम है, वो रख लें, उसको हल्के से लगा लें, उसको कवर करें और डॉक्टर से रुजू। और ये जो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, इसमें कितनी तरक्की आ गई है पाकिस्तान में? आप लोग मिरेकल कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यू नो, पर्टिकुलरली एसिड बर्न विक्टिम्स वगैरह लड़कियां, वी आर डूइंग दैट। बहुत कम चीज़ें हैं जो कि दुनिया में हो रही है और हम लोग पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, मगर वी विल डू इट इंशाल्लाह। और बहुत कम चीज़ें ऐसी रह गई जो दुनिया में हो रही हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारी ये मसनूई खाल भी अवेलेबल है? मसनूई खाल अवेलेबल है, ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन एटलीस्ट यू नो वी जस्ट वांटेड टू टेक दिस, हमें मौका था, आप आए हुए हैं कि हम एटलीस्ट आपको बता दें कि ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें जो टूथपेस्ट टाइप जो हैं, प्लीज़ लेट्स नॉट डू इट। अब तो डॉक्टर साहब ने खुद भी कह दिया है कि हमने जिस भी नौयत का जला हुआ है, पानी से उसको कूल डाउन करना है, पानी से उसे वॉश आउट करना है। डॉक्टर उबैद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। वी वर टेकिंग यू अराउंड डिफरेंट सिटीज़ इन पाकिस्तान। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे थे। पेशावर से हमें ज्वाइन किया दानियाल अजीज़ ने, जो बता रहे हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है और घरेलू और कमर्शियल दोनों सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सारिफिन की अगर हम बात करें तो जो खानों की औकात कार है, यानी सुबह के वक्त नाश्ता बनाना, दोपहर के वक्त खाना बनाना और रात के वक्त खाना बनाना, अक्सर इन औकात में भी गैस गायब हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है और मजबूरन शहरी जो है बाहर से खाना और सुबह के वक्त जो नाश्ता करते हैं तो वो भी बाहर से लाते हैं। आपको मैं बताऊं, जो घरेलू सारिफिन है तो उन्होंने घरों में गैस सकर मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो ऐसे घराने जहाँ पर गैस सकर मशीन ना हो तो वहाँ पर गैस बिल्कुल जाती नहीं है, जो गैर कानूनी भी है। हाँ जी, तो ट्रेजेडी ये है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस जाती नहीं है और इनकी भी आ रही है और हमारी किसके यहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना, यही तो बताइए, गलत बयानी हो रही है। 8 दिन से नहीं आ रही, आज गलती से आ गई, नजर ना लगाओ।